नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 9 अक्टूबर 2024 और 9 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2024 का फिजिक्स या भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। हाल में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए अपने 77वें क्षेत्रीय समिति सत्र का आयोजन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है और ये क्लास जो आपको कंटिन्यू मिल रही है पूरे फैक्ट के साथ में, पूरी डिटेल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स का जो है रिवीजन क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास भी बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। 2024 का मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो विक्रम एम्ब्रोस और गेरी रूकुन को मिला है। मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? विशाखापट्टनम। 6 अक्टूबर 2024 को किस शहर के मरीना तट पर 21 साल बाद एयरफोर्स का एयर शो हुआ? चेन्नई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया? तो ये किया है महाराष्ट्र के अंदर। 2024 महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए लोगो और मॉस्कट गुड़िया का अनावरण किया गया। इसका आयोजन होगा बिहार में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने महाकुंभ का लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। इस महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा? प्रयागराज में। प्रकाश मान सिंह राउत को किस देश का नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये किया गया नेपाल के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है और बाकी टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी जो आपको शाम को रिवीजन क्लास मिलती है ना, नानक क्लासेस शिव सर पर, उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो पीछे वाली 2 क्लासों की मैंने डाल दी, इसलिए आपको कंटिन्यू पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो प्रताप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, 2024 का फिजिक्स या भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? मैंने कल आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो चुकी है और कल मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार मिले। आज मिला है फिजिक्स या भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला। तो 6 क्षेत्रों के अंदर ये पुरस्कार मिलता है। अभी शांति का नोबेल मिलेगा, साहित्य का नोबेल मिलेगा, अर्थशास्त्र का मिलेगा और रसायन के क्षेत्र में मिलेगा। तो ये अलग अलग हैं जो नोबेल पुरस्कार मिलेंगे। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है जेफरी ई हिंटन को और जॉन जे होपफील्ड को। इन दोनों को मिला है फिजिक्स या भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। कल चिकित्सा का जो पुरस्कार मिला था वो मिला था विक्टर एम्ब्रोस को और गेरी रूवकुन को। ये मिला था कल का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार और इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। जेफरी ई हिंटन और जॉन जे होपफील्ड। तो ये थोड़े से नाम कठिन है, एक दो बार पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो 2024 का फिजिक्स या भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है, इनको मिलेगा। 8 अक्टूबर को फिजिक्स के नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा होगी। इस साल ये प्राइज एआई के ग्रॉन्डफादर कहे जाने वाले जेफरी ई हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जे होपफील्ड को मिलेगा। तो जेफरी ई हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक है जॉन जे होपफील्ड को मिलेगा। नोबेल प्राइज 2024 के विजेताओं की घोषणा 7 अक्टूबर से शुरू हो गई और 14 अक्टूबर तक चलेगी भी, 14 अक्टूबर तक चलेगी। नोबेल पुरस्कार होपफील्ड और हिंटन को संयुक्त रूप से उनकी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाले फाउंडेशन डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के लिए दिया गया है। अब ध्यान रखना भाई, ये इनको जो नोबेल पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है? तो इनको मिला है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को संभव बनाने के लिए, इनको लिए डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के लिए इनको ये पुरस्कार है
दिया जाएगा। तो भौतिकी का यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जेफरी ए हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जे होपफील्ड को मिलने जा रहा है। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बाकी आगे और मिलेंगे, साथ साथ में अपनी चर्चा करते जाएंगे। भारत ने 8 अक्टूबर 2024 को कौन से भारतीय वायुसेना दिवस का आयोजन किया है? तो कल ही मैंने बता दिया, 8 अक्टूबर को कौन सा मनाया गया? 92 भारतीय वायुसेना का दिवस मनाया गया। अब की बार कौन सा? 92 भारतीय वायुसेना का दिवस से बनाया गया, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1932 के अंदर। और अभी इसके वर्तमान में कौन बन गए प्रमुख है? अमरप्रीत सिंह, भारतीय वायुसेना के महानिदेशक अमरप्रीत सिंह बन गए। तो 8 अक्टूबर 2024 को 92 भारतीय वायुसेना दिवस का आयोजन किया, जो हमारे योद्धाओं की समर्पण और बलिदान को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस वर्ष का विषय आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर है और यह इंडियन और एयरफोर्स के भविष्य के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। हाल में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? लगा लो स्टार, पक्का ही टपकेगा, क्योंकि नई नियुक्ति हो चुकी है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनने जा रहे हैं। कौन है? एसपी धारकर, ऑप्शन नंबर सी। कौन बनने जा रहे हैं? एसपी धारकर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनने जा रहे हैं। इससे पहले नए उप प्रमुख थे, पहले थे अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह थे, उनको तो बना दिया अब प्रमुख नियुक्त कर दिया वायुसेना का, और अब उप प्रमुख नियुक्त कर दिया एसपी धारकर को। कल वायुसेना दिवस के अवसर पर नियुक्त किया है। तो एयर मार्शल एसपी धारकर को वायुसेना मुख्यालय में भारतीय वायुसेना उप प्रमुख इनको बनाया गया। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल एसपी धारकर ने 1985 में फाइटर्स टीम में अपना कमीशन प्राप्त किया था। उन्होंने एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लिया, जो वायुसेना प्रमुख बन चुके हैं। तो ये देखो, ये मैंने करवा दिया। और उन्होंने मिग 27 स्क्वाड्रन की कमान संभाली है। तो जो एयर मार्शल एसपी धारकर है, इन्होंने मिग 27 स्क्वाड्रन की कमान संभाली है। तो अब ये वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए। नेक्स्ट है, हाल ही में सिंगापुर ओपन बिलियंडर्स का खिताब किसने जीता है? पक्का ही टपकेगा, क्योंकि जब जब पंकज अडवाणी ने कोई भी खिताब जीता है, एग्जामिनर उनसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो याद रखना, ये देखो तस्वीर में, ये है पंकज अडवाणी और इन्होंने सिंगापुर ओपन बिलियंडर्स का खिताब जीत लिया है। तो क्यू स्पोर्ट्स के स्टार पंकज अडवाणी ने सिंगापुर में स्थानीय दावेदार जार्डेन ओंग को 5-1 से हराकर सिंगापुर ओपन का बिलियंडर्स का खिताब जीत लिया है। किसको हराया? जार्डेन ओंग को हराकर। अब कई बार क्या, थोड़ा सा अगर गहराई में पूछ लेना तो हराने वाले का भी नाम पूछ सकता है आपसे भी, किसको हराया था। तो फाइनल तक के सफर में पंकज ने पूर्व IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप डेचावत पूम चेइंग को क्वार्टर फाइनल में हराया था। क्वार्टर फाइनल वाला भी मैंने बता दिया, और फाइनल के अंदर जार्डेन ओंग को हराकर सिंगापुर ओपन का बिलियंडर्स का खिताब जीता। किसने? पंकज अडवाणी ने। हाल ही में किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता? तो दो हैं, देख सकते हो आप, दो महिलाएं हैं। एक का नाम है वेरा वोरानोवा। क्या नाम है? वेरा वोरोनोवा। और एक है इसाबेल अगुस्टिना काल्देरोन कार्लोस। तो ये दो महिलाएं हैं। इन दोनों ने 2024 का जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। अब देखो, नाम थोड़े कठिन है, लेकिन आप एक दो बार पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। वेरा वोरोनोवा, इसाबेल आगुस्टिना काल्देरोना कार्लोस। ठीक है, तो एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। तो मिडोरी पुरस्कार 2024 वेरा वोरोनोवा, ये है कजाकिस्तान की, और इसाबेल आगुस्टिना कालेद्रोन कार्लोस, ये है पेरू की रहने वाली। इनको उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जैव विविधता संरक्षण और स्थिरता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इनको पुरस्कार दिए गए, यानी कि जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में इनका बड़ा ही योगदान है,
तब इनको पुरस्कार दिया गया। ये एक मिडोरी है ना, मिडोरी एक संस्था है, ये हर साल इनको पुरस्कार देती है। यह पुरस्कार हर 2 साल में AEON पर्यावरण फाउंडेशन और जैव विविधता पर कन्वेंशन के सचिवालय द्वारा ये पुरस्कार प्रदान है किए जाते हैं कि हर 2 साल के अंदर ये पुरस्कार मिलता है। तो AEON पर्यावरण फाउंडेशन और जैव विविधता जो है उसके द्वारा, सचिवालय द्वारा ये पुरस्कार है दिए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए अपने 77वें क्षेत्रीय समिति सत्र का आयोजन कहाँ किया है? तो WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए अपने 77वें क्षेत्रीय समिति सत्र का आयोजन किया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया है। किसने किया है? WHO ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए अपने 77वें क्षेत्रीय समिति सत्र का आयोजन नई दिल्ली में शुरू किया, जो स्वास्थ्य नेताओं का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। किसके लिए है? ये स्वास्थ्य नेताओं के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में इसका आयोजन चल रहा है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन 7 से लेकर 9 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि आज 9 अक्टूबर है तो आज ये 9 अक्टूबर तक चलेगा। इस अध्यक्ष का चुनाव भारत के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को 77वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। ये मोस्ट कर लेना, भी पूछा जा सकता है कि 77वें सत्र का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो अपने स्वास्थ्य मंत्री है JP नड्डा, उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो कहां पर इसका आयोजन हुआ? नई दिल्ली के अंदर। संजीव कुमार सिंगला को भारत का नया राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया? तो संजीव कुमार सिंगला हैं, इनको भारत का नया राजदूत किस देश के अंदर नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं फ्रांस के अंदर। कहां पर बने हैं? भारत के नए राजदूत कहां पर बन गए? ये फ्रांस के अंदर है। कौन है? संजीव कुमार है सिंगला। तो विदेश मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक नियुक्ति की घोषणा कर दी। संजीव कुमार सिंगला को भारत का नया राजदूत फ्रांस के अंदर नियुक्त कर दिया है। अब संजीव कुमार सिंगला की वर्तमान भूमिका है कि ये राजदूत है भारत के अंदर, भारत के राजदूत हैं इजराइल के अंदर, लेकिन आगामी इनको फ्रांस के अंदर नियुक्त कर दिया। भारतीय विदेश सेवा 1987 बैच के अधिकारी और विशिष्ट पिछला पद इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव भी रह चुके हैं। याद रखना, निजी सचिव रह चुके हैं। वर्तमान में वो भारत के राजदूत है इजराइल के अंदर, और आगामी इनको नया राजदूत कहां पर नियुक्त कर दिया? फ्रांस के अंदर। किसको? संजीव कुमार है सिंगला को। हाल ही में भारत की किस स्टार जिम्नास्ट ने संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में भारत की किस स्टार जिम्नास्ट ने संन्यास की घोषणा कर दी? तो ये जिम्नास्टिक है दीपा कर्माकर। कौन है? ऑप्शन नंबर 1, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, भारत की है जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर, और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, अच्छे तरीके से याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो भारत की स्टार जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। दीपा ने 2016 रियो ओलंपिक में प्रभावशाली प्रदर्शन किया था, लेकिन मामूली अंतर से उन्होंने कांस्य पदक से भी चूक गई। 30 वर्षीय दीपा कर्माकर ने 2016 के रियो ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त किया था। 2016 वाला याद रखना कि रियो ओलंपिक के अंदर इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया, और अब इन्होंने अपने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी। किस राज्य के सीएम ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है? हालांकि लगभग जो कोई भी राज्य वगैरह है जो योजना स्टार्ट करते हैं, वो एग्जाम के अंदर लगभग कम ही चांस होते हैं, भी एग्जाम में करंट में पूछा जाएगा, लेकिन अपनी थोड़ी सी, क्योंकि बनता है तो अपनी डेली वाली थोड़ी सी क्लास में आपको ध्यान रखना है। तो कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुता मोइना योजना की शुरुआत की है असम की सरकार ने। किसने की है? असम की सरकार ने। तो असम के सीएम है हिम्मत बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण पहल करते हुए निजुत मोइना योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता का वितरण शुरू किया है, और यह कदम सामाजिक मुद्दों के खिलाफ जारी लड़ाई में एक निर्णायक चरण का प्रतीक है। इसका उद्देश्य परिवारों को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करना और युवा लड़कियों को उनकी शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है। एग्जाम में अगर आएगा, इतना ही आएगा कि निजुता मोइना की शुरुआत किसने की? तो असम राज्य ने। नेक्स्ट, किस राज्य के सीएम ने धमतरी में रविशंकर जलाशय गंगरेल डैम में जल जागर महोत्सव का उद्घाटन किया है? किस राज्य के सीएम ने धमतरी में रविशंकर जलाशय गंगरेल डैम में
जल जागर महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये किया है छत्तीसगढ़ के सीएम ने। कौन है छत्तीसगढ़ के सीएम? विष्णुदेव सहाय। कौन है छत्तीसगढ़ के सीएम? है विष्णुदेव सहाय है। उन्होंने जल जागर महोत्सव का उद्घाटन है किया है। सीधा ही पूछा जा सकता है कि जल जागर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने धमतरी में रविशंकर जलाशय और इसके अलावा गंगरेल डैम में जल जागर महोत्सव का उद्घाटन किया, जो राज्य की जल संरक्षण पहलों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है माना गया। यह आयोजन जिले के प्रशासन की नवीनतम रणनीतियों को उजागर करता है, जो भूजल कमी से निपटने के लिए पहचाने बनाई गई है। तो याद रखना, जल जागर महोत्सव कहां पर किया गया? छत्तीसगढ़। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है शरद कुमार को। ऑप्शन नंबर बी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो शरद कुमार, इनको भ्रष्टाचार रोधी इकाई के रूप में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो बीसीसीआई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी शरद कुमार को अपनी एंटी करप्शन यूनिट एसीयू का नया प्रमुख नियुक्त कर दिया। ये पॉइंट याद रखना, एंटी करप्शन यूनिट एसीयू का नया प्रमुख इनको नियुक्त कर दिया। किसको? शरद कुमार को। ये भी टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आ गया, ये देखो पीडीएफ वगैरह मैंने सब डाल रखी है। और जो डेली आपको रिवीजन क्लास मिल रही है ना, उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे करंट की अब से मिलने लगेगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल में किसने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। भारत ने बांग्लादेश को हराकर सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी पशु परिचर के लिए इंडिया और ओनली राजस्थान, इंडिया और राजस्थान की करंट अफेयर्स की बुक आ रही है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर के आसपास आपको इंडिया और पशु राजस्थान की करंट अफेयर्स की बुक आपको मिल जाएगी, जो पशु परिचय के लिए वो पुस्तक आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा सीएटी वगैरह आरएस की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है और सभी पर 50% का ऑफ चल रहा है नवरात्रा के अवसर पर। और पशु परिचय के लिए स्पेशल भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है भी, मात्र 50 रुपए के अंदर इसमें पूरा करंट आपको मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र 50 रुपए के अंदर। इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट की चल रही है, इस पे भी 50% की छूट है और अगले महीने इसका एग्जाम है, तो ये भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी आपको वार्षिक करंट में डेली वीकली मंथली टेस्ट आपको सब दिए जा रहे हैं। तो सभी साथी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।